अध्याय 22 द वाइज मंकीज एस्केप ए टेल ऑफ चालाक एंड सर्वाइवल। एक हरे भरे जंगल में एक घुमावदार नदी के किनारे एक चतुर और फुर्तीला बंदर रहता था। फलों की खोज और प्रकृति के उपहारों की खोज के जीवन से संतुष्ट वह अक्सर नदी के आलिंगन के भीतर स्थित एक करामाती द्वीप पर जाते थे। इस द्वीप तक पहुंचने के लिए बंदर तट और द्वीप के बीच रणनीतिक रूप से स्थित एक बड़ी चट्टान पर निर्भर था। इस पथरीले रास्ते की सहायता से वह नदी के किनारे से टापू तक कूदता था। वहां की उपजाऊ मिट्टी को सुशोभित करने वाले रसीले और मीठे फलों में लिप्त होता था। बंदर के बारे में जाने अनजाने घड़ियालों का एक जोड़ा, नदी में रहने वाला मगरमच्छ भी इन पानी में रहता था। मादा घड़ियाल द्वीप पर बंदर के हार्दिक दावतों को देखने के बाद उसने खुद को एक विलक्षण इच्छा से भस्म पाया। बंदर के दिल को खा जाने के लिए उसकी लालसा की तीव्रता ऐसी थी कि उसने अपने पति से विनती की, प्रिय, यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे लिए उस बंदर का दिल खरीदो। अपने साथी के अनुरोध से प्रेरित पुरुष घड़ियाल, एक बुद्धिमान प्राणी, ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक योजना तैयार की। अगले दिन जैसे ही बंदर ने द्वीप की अपनी प्रथागत यात्रा शुरू की, नर घड़ियाल ने द्वीप और किनारे को जोड़ने वाली चट्टान के नीचे चुपके से खुद को तैनात कर लिया। शाम को अपनी वापसी पर बंदर ने पूरी तरह से चौकस होकर चट्टान की उपस्थिति में सूक्ष्म परिवर्तन देखा। एक संकेत था कि कुछ गड़बड़ था। आसन्न खतरे को भांपते हुए उन्होंने आगे की जांच करने का फैसला किया। सावधानी के साथ चट्टान के पास जाकर बंदर ने यह कहते हुए उसे श्रद्धांजलि दी, ओ इस चट्टान के वफादार साथी, आज तुम्हारा क्या हाल है? क्या मेरे अभिवादन को तुम्हारी उपस्थिति में अनुग्रह नहीं मिला? चट्टान के साथ बंदर की नियमित बातचीत से वाकिफ घड़ियाल ने चट्टान की कथित चुप्पी की नकल करने वाले लहजे में जवाब दिया। बंदर के संदेह की पुष्टि हो गई। चट्टान के साथ उसकी बातचीत अनसुनी नहीं हुई थी। उलझन में अभी तक दृढ़, बंदर ने अपनी आशंका को छुपाया और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्या लाया है? खुद को प्रकट करते हुए घड़ियाल ने उत्तर दिया, मैं एक घड़ियाल हूँ और मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी की भूख को आपके दिल में खिलाकर संतुष्ट करूं। बंदर की तीक्ष्ण बुद्धि हरकत में आ गई। उसने पेटू सरीसृप को मात देने के लिए एक चतुर चाल चली। शांति से उसने उत्तर दिया, क्या यह सब है? बहुत अच्छा, अपना मुंह चौड़ा करो और मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से अपना नश्वर शरीर अर्पित करूंगा। यह जानकर कि जब घड़ियाल अपने जबड़े खोलते हैं तो उनकी आंखें सहज रूप से बंद हो जाती है, बंदर ने इस अवसर को जब्त कर लिया। जैसे ही घड़ियाल ने अनुपालन किया, अपने विशाल जबड़ों को अलग करते हुए बंदर ने तेजी से घड़ियाल के सिर पर एक फुर्तीली छलांग लगाई। फिर चपलता और फुर्ती के साथ उन्होंने खुद को घड़ियाल की खोपड़ी से बाहर निकाल लिया। खुद को दूसरी कलाबाजी छलांग के साथ नदी के किनारे की सुरक्षा की ओर धकेल दिया। बंदर की चतुराई और साधन संपन्नता ने आसन्न संकट के सामने उसका अस्तित्व सुनिश्चित कर दिया था। उसकी बुद्धिमत्ता ने घड़ियाल की भूख को मात दे दी थी, जिससे वह भयानक भाग्य के चंगुल से बच गया था। जैसे ही वह नदी के तट के गर्भगृह में पहुंचे, उनके मन में एक राहत का भाव आया जो बुद्धि और विवेक की शक्ति के लिए एक गहरी सराहना के साथ मिला हुआ था। बुद्धिमान बंदर के भागने की यह कहानी विपत्ति के समय बुद्धि और सरलता के महत्व के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाता है कि आसन्न खतरे के सामने भी तेजी से सोचने और रचनात्मक समाधान खोजने की हमारी क्षमता हमें दुर्गम प्रतीत होने वाली चुनौतियों पर काबू पाने में सक्षम बना सकती है। बंदर की चालाकी ने न केवल उसकी खुद की जान बचाई बल्कि जानवरों के साम्राज्य के भीतर मौजूद बुद्धिमत्ता की गहरी गहराई का भी उदाहरण दिया। इसके अलावा यह कहानी प्राकृतिक दुनिया में जीवित रहने के लिए हमेशा से मौजूद संघर्ष पर प्रकाश डालती है।
शिकारी और शिकार एक सतत नृत्य में संलग्न होते हैं, प्रत्येक अपनी प्रवृत्ति और जरूरतों से प्रेरित होता है। घड़ियाल के इरादों के बारे में बंदर की सूक्ष्म जागरूकता ने उसे जीवन और मृत्यु के इस जटिल जाल को नेविगेट करने की अनुमति दी, जो उसकी त्वरित सोच और रणनीतिक कार्रवाई के माध्यम से विजयी हुआ। बुद्धिमान बंदर के भागने की कहानी बुद्धि और अनुकूलता की शक्ति के कालातीत अनुस्मारक के रूप में काम करे। आइए हम ज्ञान के उपहार को संजोएं और इसे अपने जीवन में लागू करें, यह पहचानते हुए कि संसाधनशीलता और चालाकी के माध्यम से हम भी प्रतिकूलता पर काबू पा सकते हैं और सुरक्षा और जीत की ओर अपना रास्ता बना सकते हैं।